वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश। ओके, सो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के JKPS एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। ओके, और स्पेशली क्वेश्चंस वो जो आपके JKPS एग्जाम की बात JKPS एग्जाम में पूछे गए रिसेंट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं आप लोगों का कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने पॉलिटी और हिस्ट्री के ऊपर जो सेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर दैट वीडियोस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर सेक्शन। और कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो अराउंड 12 क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर में से। ठीक है, और कंप्यूटर सेक्शन ऑब्वियसली नॉट ओनली इन JKPSI, इवन इन ऑल द JKSSB एग्जाम्स इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो आज की इस वीडियो में लास्ट एग्जाम में JKPS एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर पोर्शंस में वो हम बात करेंगे। और साथ में सिर्फ JKPSI में ही नहीं बल्कि डिफरेंट जो एग्जाम्स हुए हैं JKSSB के उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला सेट है हमारा और मुझे उम्मीद है आप लोग इससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस करोगे, प्यार दोगे। ठीक है, देखो आप लोग रिस्पांस कर रहे हो सो दैट कि मैं बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ओके, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है। लेकिन चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसे जब आप पढ़ने निकलो इट सीम्स वेरी ईजी, राइट? इट सीम्स वेरी ईजी बिकॉज हम लोग एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं आप इजीली बताओगे, वो सारी चीज़ें जिनसे हम डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँ आउटपुट कौन सी है आप लोग बता दोगे। मैं बोलूँ प्रिंटर कौन सा है, मैं बोलूँगा प्रिंटर कौन से होते हैं आप बता दोगे। अगर मैं बीच में पूछ लूँ कि मैं अगर ये भी पूछूंगा ना इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशंस क्या है वो भी आप बता दोगे। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उससे भी एक कदम आगे आपको नाम दे दिया जाएगा और नीचे बोल दिया जाएगा बताओ इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं। ओके, तो वो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पहले ज़माने में पूछा जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ इनपुट डिवाइस। आज के क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट एक्ट बोथ, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो दोनों तरह से एक्ट करती है, इनपुट भी करती है आउटपुट भी करती है, बताओ कौन सा है। क्वेश्चन JKPS एग्जाम 2022 में पूछा गया और इसका जो आंसर है दैट इज टच स्क्रीन। क्या? टच स्क्रीन। वो इनपुट का भी काम करती है आउटपुट का भी करती है, मतलब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डाटा एक्शंस भी होगा और बाद में रिजल्ट निकल के आपके सामने उसी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, फाइल मैनेजमेंट होती है, उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट होती है, ये जितने भी फंक्शंस हैं भाई बताओ ये किसके फंक्शंस हैं। ठीक है, क्या ये किसके फंक्शंस हैं? तो अगर सपोज करो लिखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप इजीली जान जाओगे। लेकिन उन्होंने देखो क्या लिखा OS। अगर सपोज करो किसी को OS की फुल फॉर्म ही नहीं पता, फिर वो तो OS को समझेगा ना, iOS वो एप्पल वाला तो देखो इतना भी खैर कोई वैसे पागल नहीं होता, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वेल इसका आंसर जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसका जो मेन आत्मा जो है वही ये सारे काम करती है, बाकी तो पूरे का पूरा डब्बा ही है टीन का, वो प्लास्टिक का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, जब वो उनको एक साथ मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है। ठीक है, जब उनको एक साथ मिलाया जाता है वो उनको क्या बनता है भाई, ये क्वेश्चन भी JKPS एग्जाम में पूछा गया। और इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU विच इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊं, ये है आप लोगों का CPU। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं नो डाउट। कंट्रोल यूनिट तो होता ही है, उसके बाद लॉजिकल यूनिट मतलब ALU होता है, और उसके बाद एक और होता है MU दैट इज मेमोरी यूनिट। वो इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने 2 के ही नाम लिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं। और ये तीनों चीज़ें मिलकर अब होती किसके अंदर है, किसके अंदर होती हैं, या तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, बात एक ही है। तो आंसर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन आप लोगों का JKPS एग्जाम में पूछा गया भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो MS पावर पॉइंट है 2019 का, बताइए उसमें कौन सी शॉर्टकट कीज को यूज करके हम लोग डायलॉग बॉक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। समझ आ गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज Ctrl+H। क्या आंसर है? Ctrl+H। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बात करें, क्वेश्चन पूछा विच आर द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इन MS वर्ड पावर पॉइंट 2019। ठीक है, ये 2019 के पावर पॉइंट की MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या? भाई 2019 हो 20 हो जो मर्जी हो, एक्सटेंशन तो वही रहेगी। आंसर है इसका .ppa। ठीक है, डॉट प्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर है। देखो अगर मैं ऊपर से अभी 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करी है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर इसको दिमाग में रखूं तो क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल से आया, ठीक है, दूसरा भी आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से ही आया, तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्यूटर फंडामेंटल से ही आया। सारे फंडामेंटल के अंदर आता भाई आपकी जितनी भी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन्स हो गई, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी पोर्शन है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी पोर्शन, मेमोरी यूनिट्स का पता है ना, वो सारा उसी के अंदर आता। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी? MS ऑफिस की। MS ऑफिस के अंदर ही आता पावर पॉइंट। MS ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे का सारा MS ऑफिस के अंदर आता है। तो क्वेश्चन एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कभी कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो MS ऑफिस में शॉर्टकट कीज पक्का पढ़ लेना, पक्का पढ़ लेना। और उसके बाद एक चीज़ और, एक्सटेंशन जो है ना पूछी जाती है, एक्सटेंशन में पकड़ लेना। इस बार पेपर बहुत लंबे देर तक चलने वाले हैं, तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना। ठीक है, पहले पहले होता था एक ही दिन में पेपर समेट दिया जाता था, जो आया सो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, इस बार पेपर लंबा चलने वाला है, तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब जैसे आप हिस्ट्री की तरह याद करते हो ना, मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन अच्छे से याद करी होगी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन अच्छे से याद करी होगी। बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई आपको पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो कई लोगों का फ्यूज उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम ही नहीं याद करे होंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता भी जाऊंगा। देखो अब ये कुछ क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इंटरनेट है वो वर्क करता है बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल। ठीक है, उस प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? देखो इंटरनेट जो है वो वर्क करता है, वर्क करता है यूजिंग प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज, आंसर है इसका TCP या IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, या IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बेसिकली ये होता क्या है, आप लोग कह सकते हैं ये एक स्टैंडर्डाइज रूल है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए ऑन इंटरनेट। क्या? फिर से बताता हूँ, ये एक स्पेलिंग क्या है इसका? स्टैंडर्डाइज, सॉरी भाई स्पेलिंग का कॉम्पिटिटिव से कोई मतलब नहीं है, आप लोग सॉरी। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज रूल होता है, ओके, जो अलाउ करता है कंप्यूटर को क्या, वो कम्युनिकेट करने के लिए ऑन इंटरनेट। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका ईमेल इंटरनेट में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, सिलेबस ही बड़ा भाई, पेपर क्वेश्चन इजी होंगे। क्लियर है? देखो अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ गया कि इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम आपको यहाँ बताना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? पूछा गया आपको कि विच ऑफ द डैश इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, डैश इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा भाई, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर? आपको सीधा उसका नाम बताना है, इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम क्या है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोगों को पता होगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, इम्पैक्ट प्रिंटर ये वो प्रिंटर होते हैं जो मतलब प्रिंट करते टाइम ना व्हील या हैमर को क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट अ इंक रिबन, एक इंक का रिबन होता है। अब आपने कभी खोला नहीं है यार, आप लोगों को इस तरह से समझ आएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर कन्फ्यूजन है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में तो सर्च कर लेना गूगल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये
इमेज जो है वो उसके ऊपर पेपर के ऊपर छोड़ता है, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, मतलब कोई डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन के बिना ही मतलब जो पेपर है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, इमेज या कोई भी करेक्टर है वो प्रिंट होता है। क्लियर है? तो मेजर बात वो नहीं है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, मेजर आपको जो याद रखना है वो इनके नाम याद रखना है। भाई हर बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि बताओ इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो आपने याद रखना है वो नाम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कौन सा भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि व्हाट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब कि जैसे आजकल के आपने देखे होंगे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, आप लोगों का फ़ोन भी तो कंप्यूटर ही है, ठीक है, ये भी तो उसी में आता है, इसमें भी तो आईसी वगैरह लगी होती है। बट मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर की। आज के जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पे आप 2 4 5 चीज़ें ओपन करके कर सकते हो। सपोज करो आपने यूट्यूब पे वीडियो भी लगाई हुई है, वहीं पे आप किसी डॉक्यूमेंट को टाइप भी कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब एट अ टाइम आप मल्टीपल टास्क वहाँ कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको पता लग गया एट अ टाइम जिस सिस्टम पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही चीज़ परफॉर्म की जाए। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो भाई सिर्फ प्रिंट ही करना उस टाइम पे, आप उस सेम टाइम पे डाउनलोड को इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है दैट इज MS DOS, ठीक है। कौन सा है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स, ठीक है, ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या फाउंड आउट करते हैं बेसिकली जो बग्स होते हैं। बग किसको बोलते हैं? बग होते हैं जो लूप होल रह जाते हैं इंटरनेट पे। जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, जब कोडिंग चल रही होती है, उसमें अगर कुछ लूप होल रह जाए उसको बग बोलते हैं। अब उस बग को यूज़ करके हैकर्स चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। अब वो जो बग है उसको पूछा, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से प्रोसेस के थ्रू बग्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो बग से आपको पता लग जाएगा डिबगिंग, ठीक है, क्या डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। इसमें पूछा गया है MS एक्सेल में जो रो और कॉलम होती है, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना डब्बे बने हुए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, मतलब ऐसे होता है रो कॉलम्स। क्लियर है? तो आपको पूछा गया है कि ये जो रो और कॉलम होते हैं इसको MS एक्सेल में क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर है सेल। क्या आंसर है? सेल। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मेमोरीज दैट आर रीड ओनली आर, आपको मेमोरी के बारे में बताना है, उस मेमोरी के बारे में जो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोम। भाई क्या होती है रोम? रोम क्या होती है? खैर रीड ओनली मेमोरी से आप लोगों को पता लग गया कि रीड ओनली रोम का मतलब भी वही है, मतलब रोम की फुल फॉर्म अगर देखें तो वो भी रीड ओनली मेमोरी ही है। अब ये होती क्या है? सबसे पहले रोम की अगर बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब कि अगर सपोज करो ये रोम जो होती है ना, रोम के ऊपर जो डाटा जब ये मैन्युफैक्चर होती है ना उसी टाइम पे इस पे जो डाटा है ना वो फीड कर दिया जाता है, ठीक है, और वो परमानेंटली होता है, वो इरेज कभी नहीं होता। क्लियर है? कभी भी इरेज नहीं होता। ओके, तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो रोम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब कि अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर दिया जाए तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होती। वहीं पे अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम में क्या होता है? रैम जब तक लाइट है तब तक वो परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। अब रोम का मेन चीज़ क्या होती है कि यहाँ से डाटा वहाँ, वहाँ से डाटा यहाँ, और जितनी ज़्यादा रोम होगी उतनी फास्ट वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। जैसे लाइट बंद, सिस्टम सब खत्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन ये जो रोम होती है ये ऑलरेडी इसके ऊपर मतलब जब ये मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम पे जो भी डाटा जो भी मतलब इस चीज़ में फीड किया जाता है वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं आपके। देखो एक चीज़ बताऊँ, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व आउट करा रहा हूँ, बट
अब एग्ज़ाम में वही होगा जो आपने लास्ट 3 महीने में पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने हमारा JKPSC एग्ज़ाम का कोर्स जो है वो बाई किया था, मैं 110% बता देता हूँ, उनको किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से कराई हैं, टू द पॉइंट कराई हैं, बस आप उनको रिवाइज़ कर लेना। अगर आप हमारे JKPSC वाले कोर्स में हो, बस उसको रिवाइज़ कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जिन टीचर्स ने कराया है उन्होंने गारंटी दी है कि सर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट भी वहीं से भर भर के क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल टू द पॉइंट है। अब जो बच्चे नहीं हैं, टाइम ही सारा 10 दिन रह गया तो कुछ हो नहीं सकता, बट मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया इस तरह से पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना इंसान इमोशनल हो जाता है, इमोशनली फुल हो जाता है, वो उसका ध्यान भक्ति वाली साइड या इमोशनली कुछ ज़्यादा ही अलग से हो जाता है, तो वो थोड़ी चीज़ों को क्लैरिटी से देख नहीं पाता। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए और आपको कैसा पढ़ना है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना, सपोर्ट करना भाई, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई आपका मतलब कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्लियर कट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि MS वर्ड में, जैसे MS पावर पॉइंट में शॉर्टकट पूछा था, MS एक्सेल में शॉर्टकट पूछा था, वैसे ही MS वर्ड में शॉर्टकट पूछा है कि को बताइए भाई कौन सा शॉर्टकट यूज़ करने से आप लोग सिलेक्टेड फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ Ctrl+Shift+C। क्या? Ctrl+Shift+C इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, MS एक्सेल 2019, आपको शॉर्टकट की के बारे में बताना है जिसमें आप मतलब जो भी सेल डायलॉग है उसको ओपन कर सकें। ठीक है, उसको ओपन कर सकें। ये क्वेश्चन में JKPSC एग्जाम में आया। देखो भाई सीधे सीधे शॉर्टकट में से आया हुआ है। अगर मैं बोलूँ MS एक्सेल में बच्चों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें करी होंगी। अब आपको बता दूँ, शॉर्टकट रट के जाना आप लोगों ने, शॉर्टकट वाले जितने भी हैं उनको मतलब रट के जाना अच्छे से। और रटना कैसे है, अगर आपको रटना दिमाग में नहीं बैठता तो चीज़ों को लिखो, बार बार लिखो, चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में। ठीक है, याद आ जाएंगी। चलिए 13वें क्वेश्चन की अगर हम आंसर बात करें तो दैट इज़ Ctrl+1 करके आप मतलब इस शॉर्टकट की को यूज़ करके आप लोग जो सेल डायलॉग है उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटेड। नेक्स्ट जो है मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड जो आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है उसका नाम बताना। वो आता है आपका ये क्वार्टरली। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का कीबोर्ड ही है जो लैटिन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट में है यार। ठीक है, तो अब मैं बोल के आपको क्या समझाऊँ, इसका नाम आप गूगल पर डालना, आपको जब इमेज मिल जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों पॉपुलर कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश बटन ऑन विंडो एक्सप्लोरर हेल्प यू टू मेक द विंडो अपेयर एट इट लार्जर पॉसिबल साइज। बताइए मतलब ऐसा कौन सा बटन आपको क्लिक करने से जो विंडो है वो लार्जेस्ट साइज में ओपन हो जाती है। क्वेश्चन JKPSC एग्जाम में पूछा गया। तो सीधी सी बात है यार, मैक्सिमाइज जो होता है, सपोज करो ये आपकी विंडो है, आपने कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खोला हुआ है, तो यहाँ पे होता है ना साइड पे ऐसे करके छोटा करके, यहाँ पे बड़ा करके, मतलब ऐसे करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, इसको करोगे तो छोटा हो जाएगा, और इसको यहाँ पे एक बटन होता है लास्ट में, उसको दबाओ तो पूरा फुल हो जाएगा। ओके, उसी को बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ टू मार्क अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ शीट फॉर प्रिंटिंग इन MS ऑफिस। पता MS ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए, शीट की प्रिंटिंग के लिए आप किसी स्पेसिफिक एरिया को कैसे मार्क कर सकते हो, क्या है भाई उसका शॉर्टकट। तो इसका जो आंसर है वो है कि आपका जो यूजिंग लेआउट है, ठीक है, पेज लेआउट को यूज़ करके देन आप प्रिंट एरिया जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए देखो सिंपल सी बात है, जब आप MS वर्ड ओपन करोगे, MS एक्सेल ओपन करोगे तो वहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे जाके आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट करिए, वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपको करेक्ट ईमेल जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जब भी कभी ईमेल का क्वेश्चन आया तो याद रखना लास्ट में क्या होता है @gmail.com। तो ये चीज़ तो वही कर रही है ना, कवर कर रही है। तो ये आपका डोमेन नेम आ गया। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है माई बुक। मतलब ये तो उन्होंने ऐसा डमी दिया हुआ है, बट आपको कहाँ से पता, देखो ये क्या है, .info, ये डोमेन है पूरी की पूरी, ये .com, ये तो वेबसाइट होगी। अब लास्ट में जब @ यहाँ होगा
चाहे वो gmail.com हो, yahoo.com हो, redcliffe.com हो, ठीक है, इन्होंने ऐसे मतलब डमी बेसिस पे रखा है @book.com। तो बेसिकली जीमेल आपको ईमेल कैसे पहचानी है, इस @वर्ड से। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? चलिए 18वां क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सी की को प्रेस करने से पावर पॉइंट जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन मोड में आ जाती है। देखो जब भी आप कभी प्रेजेंटेशन ओपन करके बैठे हो तो ऐसे होता ना, एक बड़ी स्क्रीन यहाँ होती है। ओके, तो जैसे ही आप, यहाँ पूछा है कि कौन सा बटन दबाओगे, जैसे ही आप F5 जो है वो प्रेस करोगे तो ये जो डब्बे हैं ना छोटे छोटे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिर ये जो साइड पे शॉर्ट स्क्रीन है ना, ये पूरी फुल स्क्रीन में ओपन हो जाती है। ओके, क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता है, दैट इज .txt। ठीक है, ये क्वेश्चन भी JKPSC एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वही है यार, वही फॉर्मेटेड किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डॉज, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सिंपल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है कि पहले टाइम पे जब आप लोगों का, आपने कभी कंप्यूटर खोल के, लैपटॉप खोल के देखा नहीं होगा, पहले मैग्नेट, पता है आप लोगों को, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो नीचे सिस्टम चलता था ना वहाँ मैग्नेट होती थी, और आज उस मैग्नेट की जगह SSD ने ले ली है। ठीक है, चलो यार ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस वो जो डिस्क है ना, मैग्नेटिक डिस्क जो चलती थी, रिवॉल्व करती थी, और वहाँ से डाटा वगैरह जो मतलब जो भी फंक्शनिंग है आपके कंप्यूटर में होता था, ये वही है डिस्क। ये डिस्क जो है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसी की बात हो रही है। ओके, चलिए 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज SMTP? भाई एक चीज़ याद रखना, फुल फॉर्म याद करके चले जाना, इसकी भी फुल फॉर्म याद करके जाना। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि 95, 98, NT, XP, ये किसके वर्जन है भाई? किसके वर्जन है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है? तो ये किसके हैं भाई? ये है विंडोज़ के। विंडोज़, अगर आपको ये नहीं भी पता लगे ना तो XP, विंडो XP से ही पता लग जाएगा। पहले पहले आता था सोनी के नोटबुक्स होती है ना, उसमें आता था। मेरा जो पहला लैपटॉप था उसमें यही विंडो थी, विंडो XP थी उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन किसको बोलते हैं भाई? सर्च इंजन आता है आपका ब्राउजर्स। ठीक है, गूगल है भाई सर्च इंजन, सॉरी। ठीक है, कौन सा सर्च इंजन? गूगल। MS ऑफिस आप लोगों को पता है, एडोब पता है, PDF ओपन करने के लिए, फोटोशॉप भी आपको पता है जिसपे फोटो साफ सूफ यहाँ एडिट किए जाते हैं। तो आंसर सामने दिख रहा है, गूगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कम्बिनेशन ओपन द स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू। मतलब इन शॉर्ट आपको बोलूँ कि विंडो 10 में कौन से ऐसे बटन दबाने से आप लोगों की मतलब स्टार्टिंग में मीनू बार जो है, मेन्यू क्या होता है पूरी लिस्ट, जो भी उसमें फंक्शंस होते हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो जैसे ही आप लोग विंडो +X दबाओगे ना, तो सारी डिटेलिंग जो है ना, मतलब जो भी फंक्शन, जो भी सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें, वो सारे आपके सामने ओपन हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज़ कही है कि अगर 10 क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं हलवा। क्या बोलते हैं? हलवा। और बाद में वो बच्चे जो बिना पढ़े जाते हैं, जब वो कहते हैं ना कि भाई मैं ना बिना पढ़े गया था, मैं तब भी 50 क्वेश्चन करके आया हूँ, 55 क्वेश्चन करके आया हूँ, तो वो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम ऐसे बोले, उनको बोलना भैया वो 50 और 60 क्वेश्चन जो आप करके आए हो, वो डिपार्टमेंट हलवा देता है सबको, ताकि किसी को ये फील ना हो कि यार मैं पढ़ के नहीं गया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। किसे कहते हैं भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? आप सभी को पता है, ये भी JKPSC एग्जाम में पूछा गया। तो अब आपको सिंपली ये बताना है कि जो आज का लेक्चर था ये कैसा था। कमेंट में आपको ये बताना है कि आज का जो लेक्चर था वो कैसा था, कैसा लगा आपको। क्लियर है?
और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे देना। अभी जैसे एक किसी ने मुझे मैसेज किया था, सर आप कम से कम 3 से 4 वीडियोज़ लाओ। भाई 3 से 4 वीडियोज़ लाना मतलब इंसान बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना। बट कोई ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जो भी अभी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद आप लोगों का करंट अफेयर कवर कराना। कल मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर का वीडियो आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का जो मेन मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज़ कि जितने भी आप मतलब अभी जो पेपर हुए हैं लास्ट, उनके रिलेटेड एक एक दो दो सेट आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ओके, बाकी आप लोग जितने भी कैंडिडेट हो सीरियस, बस एक ही काम करना, आपने जो भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, यही आपकी नया पार लगाएगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको। ओके, मुझे मॉरली बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।